MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा में चैप्टर है वाक्य विज्ञान। प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा वाक्य की भाषा विज्ञान सम्बन्ध परिभाषा दीजिए और उसके कतिपय प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। आंसर है वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य की परिभाषा इसके पहले वाले आंसर में पढ़ चुकी हूँ मैं। इसका पहले वाले प्रश्न में भी वाक्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है, तो उसमें वाक्य की परिभाषा थी। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्यों के भेद के कई आधार स्वीकार किए गए हैं और वाक्यों के कई प्रकारों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने मोटे रूप में वाक्यों में 5 भेदों का उल्लेख किया है। पहला आकृतिमूलक भेद, दूसरा रचनामूलक भेद, तीसरा अर्थमूलक भेद, चौथा क्रियामूलक भेद, पांचवा शैलीमूलक भेद। तो पहला है आकृतिमूलक भेद। डॉक्टर द्विवेदी के अनुसार विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक भेद किया जाता है। प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व किस प्रकार मिलते हैं, इसके आधार पर वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। तो आकृतिमूलक वाक्य 4 प्रकार के हैं। पहला अयोगात्मक, दूसरा शिष्ट योगात्मक, तीसरा अशिष्ट योगात्मक, चौथा प्रश्लिष्ट योगात्मक। पहला है अयोगात्मक वाक्य। इस आकार के वाक्य प्रकृति और प्रत्यय का अथवा संबंध तत्व और अर्थ तत्व का संयोग नहीं होता। संबंध का ज्ञान वाक्य में शब्द के स्थान से होता है। दूसरे शब्दों में इस विज्ञान की भाषाओं में पदक्रम निश्चितता लिए रहता है। अंग्रेजी आज इसी प्रकार की भाषा बन गई है जिसका पदक्रम लगभग निश्चित सा ही हो गया है। मोहन टॉट सोहन, सोहन टॉट मोहन। यहाँ मोहन और सोहन पदों के स्थान परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रथम वाक्य में मोहन कर्ता और सोहन कर्म है, परंतु द्वितीय वाक्य में सोहन कर्ता और मोहन कर्म है। हिंदी भी लगभग इसी प्रकार की भाषा है। यहाँ भी स्थान परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, परंतु उल्लेखनीय है कि कारक चिन्ह के प्रयोग से वह स्थान परिवर्तन प्रायः संभव नहीं होता। जैसे राम मोहन को मारता है, दूसरा सेंटेंस है मोहन राम को मारता है। यहाँ स्थान परिवर्तन के अर्थ परिवर्तन हो जाता है, स्थान परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो गया है, परंतु कभी कभी यह अर्थ परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए पहला सेंटेंस है राम ने रावण को मारा, दूसरा है राम को रावण ने मारा, रावण को राम ने मारा। यहाँ इन दोनों वाक्य में स्थान परिवर्तन तो हुआ, परंतु कारकों के प्रयोग के कारण अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरा है श्लिष्ट योगात्मक। डॉक्टर द्विवेदी के अनुसार ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय श्लिष्ट होते हैं। इनमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना कठिन होता है। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएं संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवेस्था आदि इसी प्रकार की हैं। यथा वृक्षात् पत्रम अपतत, पेड़, इसका मतलब है पेड़ से पत्ता गिरता है। दूसरा सेंटेंस है अहम गुरुम दुष्टुम अगच्छम, मीन्स मैं गुरु को देखने गया। तीसरा नेक्स्ट लाइन, यहाँ वृक्ष प्लस पंचमी 1, पत्र प्लस द्वितीय 1, पत्र प्लस प्र ए है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा है अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व अश्लिष्ट ढंग से मिले हुए होते हैं। प्रकृति और तत्व जुड़े होने पर भी अलग अलग देखे जा सकते हैं। तुर्की भाषा में इसके सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इसके उदाहरण हैं एल डैश इम
डैश डे डैश की, इसका मतलब है मेरे हाथ में है। ब्रैकेट में है एल, मतलब कि एल इक्वल टू हाथ, इम इक्वल टू मेरा, डे इक्वल टू मैं, की मीन्स होना। इसी को फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा है, जैसे एल को ई एल, एम को यू एम, डे को डी ई और की को के आई। सेव सर इव, नेक्स्ट लाइन है सेव सर इव मीन्स मैं प्यार करने वाला हूँ। नेक्स्ट 4th नंबर पे है प्रश्लिष्ट योगात्मक। इस प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त सभी पद अपना कुछ कुछ अंश छोड़कर और आपस में जुड़कर एक बड़ा शब्द बना जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं, जैसे मैक्सिकन भाषा में क मीन्स खाना, नक्तल मीन्स मांस, नेवत्तल मीन्स मैं। इन तीनों पदों में के संयोग से वाक्यात्मक राम शब्द बनेगा। नौनक कर मीन्स मैं मांस खाता हूँ। हिंदी की बोल चाल में इस भाषा के उदाहरण मिल जाते हैं। पहला है भोजपुरी में सुन लह लिया, इसका मतलब है मैंने सुन लिया है। दूसरा बड़ा है खड़ी बोली में मेरठ की भाषा में है उलेका मीन्स उसने कहा। नेक्स्ट लाइन में है गुजराती भाषा में मकूजे मीन्स मैंने यह कहा है। अब इसमें सेकंड नंबर पे है, हमने अभी फर्स्ट नंबर देखा था आकृति मूलक, अब ये दूसरा है रचना मूलक भेद। वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य के निम्न भेद हैं। पहला सामान्य वाक्य, दूसरा उपवाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य, पांचवा पूर्ण वाक्य। तो क है सरल या सामान्य वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय अथवा एक संज्ञा और एक क्रिया का वाक्य सरल वाक्य है, यथा मोहन सोता है, सीता जागती है आदि। ख है उपवाक्य। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बनने वाला वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और एक गौण होता है। यह गौण वाक्य ही उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह नेता लोकप्रिय होगा जो जनता के हित की चिंता करेगा। इस वाक्य में वह नेता लोकप्रिय होगा प्रधान वाक्य है तथा जो जनता के हित में चिंता करेगा गौण वाक्य है। गौण वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। यह गौण वाक्य संज्ञा विशेषज्ञ और क्रिया विश्लेषण संबंधी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ग है मिश्र वाक्य। यह जब वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हों तो वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। यथा वह नेता लोकप्रिय होगा जो जनता की सेवा करेगा। इस वाक्य में जो जनता की सेवा करेगा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है घ संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में गौण वाक्य विद्यमान तो हो परंतु वे प्रधान वाक्य पर आश्रित ना हो। यथा कल रात वह आया, खाया पिया और चला गया, चलता बना। तो ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है यहाँ पूर्ण वाक्य। इस प्रकार के वाक्य के लिए आवश्यक सारे उपकरण विद्यमान रहते हैं। यथा मोहन खाना खाएगा, ये पूर्ण वाक्य है। नेक्स्ट है च अपूर्ण वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में कुछ उपकरणों का लोप रहता है। क्या तुम उधर जाओगे, प्रश्न है, देन नहीं, इसमें का लोप है। इसमें ब्रैकेट में है उधर नहीं जाऊंगा का लोप है। मीन्स प्रश्न पूछा, मैंने पूछा कि तुम उधर जाओगे तो आंसर में सीधे बोल दिया नहीं, तो इसमें पूरा सेंटेंस नहीं बोला उधर, मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो ये वाली चीज़ गायब हो गई, इसलिए ये अपूर्ण वाक्य कहलाएगा। अब थर्ड है अर्थमूलक। रचनामूलक हो गया, अब अर्थमूलक और भाव की दृष्टि से भेद। इसमें है अर्थ या भाव की दृष्टि से वाक्य के निम्न भेद किए गए हैं। का सकारात्मक या विधि वाक्य, वह पढ़ता है, मैं खाता हूँ, राम काम करता है। ख है नकारात्मक या निषेध वाक्य, वह नहीं जाता है, मैं नहीं खेलता हूँ। तीसरा है आदेशात्मक वाक्य या अनुज्ञा
इसके एग्जाम्पल है सत्य बोलना, प्रातः काल उठो, तुम करो। घ है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम मेरा करना मानोगे, प्रश्न क्वेश्चन मार्क। क्या वह दिल्ली जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रहेगा संदेहात्मक, वह आ सकता है, तुम चुनाव जीत सकते हो। जहाँ सकना मीन्स संदेह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो संदेहात्मक। नेक्स्ट है चा निश्चयात्मक, उसे तो प्रथम आया ही समझो, मतलब पक्का यकीन होता है तो निश्चयात्मक, निश्चित हो जो चीज़ तो वो निश्चयात्मक। नेक्स्ट है छा अनिश्चयात्मक, तेल तो देखो, तेल की धारा देखो, तेल तो देखो, तेल की धारा देखो। नेक्स्ट है देखो ऊँट किस करवट बैठता है, मीन्स कुछ डाउटफुल रहता है होगा कि नहीं होगा, वो अनिश्चयात्मक वाक्य। नेक्स्ट है जिज्ञासात्मक वाक्य, उसकी दशा कैसी है, क्वेश्चन मार्क। इस संसार से परे क्या है, जिज्ञासा हो जिस सेंटेंस में, वो जिज्ञासात्मक वाक्य। नेक्स्ट है झ कामनात्मक या इच्छार्थक, भगवान तुम्हें सफलता दे, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, प्रार्थना वाले जो सेंटेंस हैं वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है इंगा निर्णयात्मक वाक्य, स्वराज्य मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेके रहेंगे आज़ादी, मीन्स हम कोई फैसला लेते हैं तो वो चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट है टा संकेतार्थक वाक्य, वह उसे मिला होता तो वह अवश्य जीत जाता, वह उसे मिला होता तो वह अवश्य जीत जाता। संकेत मीन्स किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ठ विषयार्थक वाक्य, अरे तुम कैसे, अरे तुम फेल हो गए, विषय में मतलब आश्चर्य वाले वाक्य। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे अर्थमूलक हो गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है क्रियामूलक या क्रिया के आधार पर भेद, इस आधार पर निम्न भेद किए गए हैं। पहला क्रिया युक्त वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का स्पष्ट निर्देश रहता है, जैसे राम जाता है, मोहन गया आदि। अधिकांश भाषाओं में अधिक वाक्य प्रायः क्रियायुक्त ही होते हैं, वाक्य के आधार पर उनके भी भेद हैं। इसमें पहला है फोर्थ नंबर पे क्रिया मूलक है, उसमें पहला है का, उसमें है क्रियायुक्त वाक्य। अब क्रियायुक्त वाक्य के अंडर आएगा कर्त वाक्य, इन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता की प्रथमा होती है, जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। बड़ा आ, नेक्स्ट है बड़ा आ कर्मवाच्य, इन वाक्यों में कर्म मुख्य होता है, अतः कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता में तृतीया। यथा मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है ई भाव वाक्य, इनमें क्रिया मुख्य होती है, कर्म नहीं होता, कर्ता में तृतीया होता है और क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एकवचन होता है। यथा मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, मया हसती, मैं हंसा। ख है क्रियाहीन वाक्य, प्रचलन के आधार पर कई भाषाओं में क्रियाहीन वाक्यों का भी प्रयोग होता है, वहाँ क्रियापद गुप्त रहता है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने इसके लिए उपभेदों की चर्चा की है। इसके अंदर पहला है प्रचलन मूलक, प्रचलन के आधार पर संस्कृत रूसी बंगला आदि में सहायक क्रिया के बिना भी वाक्यों का प्रयोग होता है, क्रिया अंतर्निहित मानी जाती है। हिंदी अंग्रेजी में सामान्यतः क्रिया का होना अनिवार्य है, जैसे संस्कृत में गृहम इक्वल टू यह मेरा घर है, रूसी में एता भायो दोम, यह मेरा घर है, और बंगला में एक अमार वाड़ी मीन्स यह मेरा घर है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नवाचक प्रश्न वाक्य, प्रश्न वाक्यों के में प्रश्न और उत्तर दोनों स्थलों पर या केवल उत्तर वाक्य में क्रिया नहीं होती। यथा प्रश्न कस्मात् त्वं,
कहाँ से मीन्स इसका है कहाँ से। उत्तर होगा प्रयागात, प्रयागात मीन्स प्रयाग से। यहाँ पर पूरा प्रश्न वाक्य होगा, तुम कहाँ से आ रहे हो। उत्तर में मैं प्रयाग से आ रहा हूँ। प्रयत्न लाघव के कारण क्रियाहीन वाक्य का प्रयोग होता है। तीसरा है मुहावरों में। लोकोक्तियों या मुहावरों में क्रियाहीन वाक्यों का प्रयोग होता है, जैसे यथा राजा और राजा तथा प्रथा, ब्रैकेट में है जैसे राजा वैसी प्रथा, जैसा राजा वैसी प्रथा, प्रजा सॉरी। देन कॉमा लगा के है गुणा पूजा स्थानम मीन्स गुण पूजा के स्थान है। नेक्स्ट प्रजाहित अंधा एवं, ब्रैकेट में बुद्धिहीन अंधा है। घर का जोगी जोगने जोगना आन गाँव का सिद्ध, आम के आम गुठली के दाम, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ये कुछ मुहावरों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पे विज्ञापनों समाचार पत्रादि के शीर्षकों में। बूढ़े के जवान, नक्कलों में सावधान, देश में दुर्भिक्ष, युवती पर हमला, इस्लाम खतरे में आदि। ये कुछ विज्ञापनों या समाचार पत्रिका के आधार पर उनके एग्जाम्पल। ठीक है। 5th है आतंक भय विषय आदि सूचक पदों में जैसे कि आग, चोर चोर, हाय दुर्भाग्य आदि। मीन्स जैसे आतंक को इमरजेंसी में कोई शब्द रहते हैं, जैसे आग लगी तो आग 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 चिल्लाते हैं, चोर आया तो चोर चोर चोर, कोई मुसीबत में है तो बचाओ 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 चिल्लाते हैं, तो वो आतंक या विस्मय शब्द रहेंगे, वाक्य रहेंगे। अब नेक्स्ट 5th नंबर पर है शैली मूलक अथवा रचना के रूप पद। इस दृष्टि से भी वाक्यों में कई भेद किए गए हैं। पहला शिथिल वाक्य। डॉक्टर द्विवेदी के अनुसार इस वाक्य की रचना में मुहावरेदार वाक्य या अलंकृत वाक्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वक्ता या लेखक मनमाने ढंग से बात करता है। यथा एक ही रानी कुंती, उसके 5 पुत्र, एक था नाम युधिष्ठिर, एक था नाम भीम, एक था नाम कुछ और एक का नाम कुछ और एक का नाम भूल गया। यह कथावाचकों की शैली में अधिकतर देखी जा सकती है। दूसरा है समीकृत वाक्य। इनमें संतुलन और संगति का ध्यान रखा जाता है। यथा यस्मार्थः तस्य मित्राणि, जिसके पास पैसा उसी के मित्र। यथो धर्मस्ततो जयः, यथा राजा तथा प्रजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार के वाक्य विरोध मूलक भी होते हैं। यथा कहाँ हंस, कहाँ बगुला, कहाँ राजा, कहाँ रंग आदि। तीसरा है अवर्तक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य ब्रैकेट में कथनीय वस्तु अंत में ही दी जाती है और श्रोता की जिज्ञासा अंतिम वाक्य सुनने पर ही पूर्ण होती है। यथा यदि धन चाहिए, सम्मान चाहिए, यदि यश चाहिए तो परिश्रम पूर्वक विद्यार्जन करो। चौथा है अंतः केंद्रित। इस रचना में केंद्र उसी में विद्यमान रहता है तथा यथा अच्छा लड़का शोर नहीं करता। इस वाच्य में प्रयुक्त अच्छा शब्द लड़के का विश्लेषण है। पांचवा है संवर्गीय रचना, कृष्ण और अर्जुन, इसके एग्जाम्पल हैं। छठवा है आश्रित वर्गों, इसमें है अच्छा आदमी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।